नमस्कार। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज मैं आपको पंडित नेहरू जी के बारे में बताऊंगा। पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी जिसने जीवन भर झेला बहिष्कार का दंश, अब उठी स्मारक बनाने की मांग। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व और देश के प्रधानमंत्री ने कैसे एक आदिवासी महिला को पत्नी के रूप में स्वीकारा, या कैसे उसको ये कहा जाता है कि पंडित नेहरू की वो आदिवासी पत्नी, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज इस विषय पर हम प्रकाश डालते हैं। चलिए बताते हैं कि ऐसे शुरू हुई बुधनी के जीवन में उतार चढ़ाव। बताया जाता है कि बुधनी के जीवन में उतार चढ़ाव 1952 में शुरू हुआ। एक बांध के निर्माण के दौरान उनकी पुश्तैनी जमीन डूब गई। उसके पास जमीन के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं था। हालांकि बुधनी ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उसने बांध निर्माण के दौरान मजदूरी की। बुधनी पहली ठेका मजदूर में से थी। ये घटना 5 सितंबर 1959 को है। के समय नेहरू के माला पहनाने के साथ ही परेशानियां भी शुरू हो गईं। डीवीसी प्रबंधन ने नेहरू के स्वागत के लिए संथाली व्यक्ति रावण माझी के साथ बुधनी को भी चुना था। स्थानीय मान्यता है कि बुधनी ने बांध चालू करने के लिए बटन दबाए थे। आगे बताते चलूं कि 1962 में बुधनी को कई अन्य डीवीसी अनुबंधन श्रमिकों के साथ हटा दिया गया था। वह पड़ोसी राज्य बंगाल के पुरुलिया में सल्टोरा चली गई और दिहाड़ी मजदूरी के रूप में मेहनत करने लगी। वहां बुधनी की मुलाकात एक कोलियरी में ठेका कर्मचारी सुधीर दत्ता से हुई, जिसने उसे आश्रय दिया और बाद में उससे शादी कर ली। यहाँ पर आप सोचेंगे कि उस ठेका कर्मचारी सुधीर दत्ता से जब उनकी शादी हुई तो नेहरू की ये पत्नी कैसे हुई? क्यों उन्हें नेहरू की पत्नी कहा जाने लगा? देखिए, झारखंड में आदिवासी में एक परंपरा है कि जिस महिला के गले में कोई माला अगर पहना दे तो उसे उसका पति माना जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बुधनी के साथ। पंचायत बांध के उद्घाटन पर पंडित नेहरू ने बुधनी को जो माला पहनाई वो उनके लिए जीवन भर का दर्द बन गई। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को फूल माला दिया जाता है, उनके गर्दन तक ले जाते हैं, अलग बातों को पकड़ लेती हैं। लेकिन कभी कभी महिलाओं को मालाएं पहना भी दिया जाता है। लेकिन आदिवासी में ऐसा कुछ था कि जो भी महिला को कोई पुरुष अगर माला पहना दे तो उसका वो जीवन साथी बन जाता है। दरअसल संथाल आदिवासी में किसी पुरुष का महिला या लड़की को माला पहनाने को शादी मान लेते थे। उस वक्त समुदाय से के बाहर शादी करने पर समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। तत्कालीन पीएम नेहरू के माला पहनाने को आदिवासी समुदाय ने शादी माना। समुदाय से बाहर एक गैर आदिवासी से शादी करने की वजह से बुधनी मझियाइन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसी की अपने गांव में पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बुधनी मंझियाइन की ये कहानी 17 नवंबर को सामने आई, जब बुधनी की पंचायत की एक झोपड़ी में मौत हो गई। इस झोपड़ी में वो अपनी बेटी रत्ना के साथ रहा करती थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में मिली माला को उठाकर बुधनी मझियाइन को पहना दी थी। उस वक्त बुधनी की मात्र उम्र थी 16 वर्ष। तो आदिवासी परंपरा के तहत मैं ये बातें कह रहा हूँ कि पंडित नेहरू ने जब इसे माला पहनाया तो वहाँ के मौजूद आदिवासियों ने इसे शादी का नाम दे करके बुधनी को बहिष्कार कर दिया कि आप इस समाज के नहीं हो, इस समाज से बाहर की हो। उसने आपको फूल के पुष्प का माला पहनाया है, इसलिए वो आज से तुम्हारा पति है। ये झारखंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी बुधनी मझियाइन
के लिए संथाली में एक स्मारक बनाने की मांग उठी है। मैं बार बार बुधनी मजीयाइन को पंडित नेहरू की आदिवासी पत्नी इसलिए कह रहा हूँ कि आदिवासी परंपरा के अनुसार वो उनकी पत्नी थी। बीते शुक्रवार की रात करीब 80 साल की बुधनी मजियान इस दुनिया से विदा हो गईं। वे पिछले करीब 64 साल से अपनी ही जाति समाज में बहिष्कार का दंश झेल रही थी। यह बुधनी ही थी जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के पंचेत डैम को हाइडल पावर प्लांट का उदाहरण किया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सम्मान में मिली माला को उठा करके बुधनी मजियानी को पहना दी थी। उस वक्त से बुधनी की मात्र उम्र 16 वर्ष थी और तब से बुधनी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के नाम से जाना जाता है। हालांकि पंचायत में डीवीसी के उप मुख्य अभियंता सुमेश कुमार ने कहा कि स्मारक या अन्य मांगों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुमार ने कहा कि यह निर्णय शीर्ष अधिकारियों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सम्मान में मिली माला को अपने गले से निकाल करके बुधनी के गले में पहना दिया। तब से आदिवासियों के मतानुसार वो उनके पति हो गए। तभी इनको कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक आदिवासी पत्नी बुधनी जी भी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अनेक परंपराएं हैं। इस परंपराओं के आड़ में आकर के रूढ़िवादी में हम आज भी बहुत जगह जी रहे हैं, जो कि गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वैसे कोई मानसिकता नहीं थी। उन्होंने अपने मान सम्मान के में मिली माला को सम्मान से उनके गले में डाला, जिन्होंने वहाँ पर मौजूद आदिवासियों ने एक रूढ़िवादी परंपरा को जन्म दे दिया। तब से बुधनी जी को आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के नाम से जाना जाता है। खैर, ये अतिशयोक्ति है या जो भी है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको सम्मान के रूप में वो भेंट की थी। ऐसी ही जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मैं आने वाला इस कई तरह के वीडियो में आपको इस तरह की बातें देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।